Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. We have been studying class 9th Mathematics chapter first number system. इसके पहले के 3 वीडियो में हम लोगों ने क्या सीख लिया है। पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, ओके। इसमें सीखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड कलेक्टिवली सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टू फाइंड रियल नंबर्स, टू फाइंड रियल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रियल नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में रियल नंबर्स फाइंड करना, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। दोनों तरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने थर्ड वीडियो में पढ़ा। अब इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हम लोग, टू रिप्रेजेंट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दो रियल नंबर हो, वो चाहे रेशनल नंबर्स हो चाहे इरेशनल नंबर्स हो, उसके बीच में मेनी रेशनल नंबर्स फाइंड करना, इरेशनल नंबर्स फाइंड करना। 2, 4, 6 जितने भी फाइंड कर सकें आप। और आपको पता है बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो उसको हम लोगों ने सीखा था थर्ड वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स को मींस रेशनल इरेशनल दोनों को नंबर लाइन पर ड्रा करना, नंबर लाइन पर लोकेट करना, रिप्रेजेंट करना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज नंबर लाइन? तो व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, बट हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन सिंपली। बट ओवरऑल होते क्या हो, रियल नंबर लाइन। ऐसी लाइन जिसमें आप रियल नंबर शो कर सके। तो क्या लिखेंगे, अ लाइन ऑन विच रियल नंबर्स कैन बी लोकेटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड, दैट लाइन इज नोन एज रियल नंबर लाइन। तो नोट कर लें, तो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। अ लाइन ऑन विच रियल नंबर्स आर लोकेटेड, ऐसी लाइन जिसपे रियल नंबर्स को आप शो कर सकें, दिखा सकें। इसका मतलब हो गया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर। अगर कोई नंबर लाइन ड्रा कर दिए हैं तो इस पे जितने भी पॉइंट है सब एक किसी न किसी नंबर को शो करते हैं। ये बात आपको ध्यान में हो, जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट हैं आपको पता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। पर इनफाइनाइट पॉइंट्स से मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर लाइन में बीच में लेते हैं एक जीरो, इसे बोल लेते हैं क्या, ओरिजिन। ये क्या होता है, ओरिजिन। यहीं से नंबर स्टार्ट होता है, जीरो से ही। राइट साइड होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स होता है। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, इनफाइनाइट तक, ओके। अब यहाँ पे ओरिजिन राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है, 2, 3। चाहे इसको आप पॉइंट से दिखाएं, यहाँ पर पॉइंट से हो गया 1, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 3, दिस इज 0, ऐसे 4, इधर क्या होगा, -1, -2, -3। तो जो मैंने यहाँ पे केवल लिखा है इंटीजर से लिखा है, इसका मतलब केवल यही नहीं होते, बीच में क्या मिलेगा आपको, 0.5 में मिलेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 भी मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 3 भी मिल जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट 5 मिल जाएगा। इसका मतलब रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं। इसी को बोलते हैं रियल नंबर लाइन या सिंपली नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन पर कोई भी रियल नंबर आप लोकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो क्या है, अ लाइन ऑन विच रियल नंबर्स आर लोकेटेड, ऐसी लाइन जिसमें रियल नंबर्स दिखा सकें। या क्या बोलेंगे इसको, एवरी पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हर पॉइंट कोई ना कोई एक रियल नंबर होता है, रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर। ये नंबर लाइन के बारे में था, इसको नोट कर लें। अब हम लोग नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को लोकेट करना, रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, रियल नंबर्स को। तो नोट कर लीजिए। Let's see this question. Question is represent following rational numbers. क्या गिवन है, following rational numbers on the number line. रेशनल कैसे है, इन सब को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। रेशनल क्या क्या होते हैं, सभी इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। और जो फ्रैक्शन आपका होता है, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, फ्रैक्शन होते हैं। डेसिमल होता है, डेसिमल में टर्मिनेटिंग, ये कौन सा लिखा है, टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग जो आपका
-5 -3/2 3.4 2 होल 1/3 1/5। मैंने हर तरह के रेशनल नंबर्स लिखे हैं जिसमें ये वाला टर्मिनेटिंग भी है। इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, टर्मिनेटिंग। ये सब आप क्लास 8 तक ऑलरेडी सीख चुके हैं। 3.4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है वो रेशनल नंबर होता है। अब इन सबको हम नंबर लाइन पे ड्रा करना, रिप्रेजेंट करना इसमें सीखने वाले हैं। देखिए मैं एक लाइन यहाँ पे खींच दे रहा हूं, ये है नंबर लाइन। ओके, अब क्या करते हैं इसमें, पहले आप पॉइंट्स दिखा दो। इसमें बीच में 0 कोई पॉइंट, राइट साइड पॉजिटिव, ये हो गया 1 2 3, लेफ्ट साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। स्केल रख के आपको ये खींचना है। जो मैंने यहाँ पे गैपिंग दी हुई है 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे यूनिट क्या लेंगे, स्केल रखेंगे 1 सेंटीमीटर पे, आप 1 सेंटीमीटर गैप पे मार्क करते हुए जाएंगे। ये इक्वल स्पेस होगा, ऐसा नहीं ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बनाना आपको। स्केल रख के इक्वल स्पेस बिटवीन टू नंबर्स देते हुए इंडेक्स से आपको ये ड्रा कर देना है। तो ये हो गया नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन ड्रा करने के बाद पहला पॉइंट शो करना है -5, इसलिए मैंने यहाँ तक लिया है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, -5। देखिए यही आपका पॉइंट दिखा देंगे, दिस इज -5 लिख देंगे। आपका ए पॉइंट भी हो गया, कौन सा, -5 अपने यहाँ पे दिखा दिया, ए -5। ओके, और आसान था। सेकंड है -3/2। तो अगर इम्प्रॉपर हो उसको मिक्स में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगी, 2 1 जा 2 -1 होल 1/2, ये तो होगा। अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे लोकेट करना। देखिए -1 होल 1/2 तो किसके बीच में आएगा, यहाँ पे देखिए -1 और -2 के बीच में आएगा। ये -2 से छोटा है, सॉरी -1 से छोटा है, -2 से बड़ा है, किसके बीच में है, ये नंबर जो है -2 और -1 के बीच में आएगा नंबर ये। ठीक है, तो कितना करना है, -1 तो पूरा लेना है, -1 बोलते हैं होल, मतलब पूरा लेना है। -1 के बाद हाफ और आना है, इन दोनों का हाफ पार्ट कर देंगे बीच में। ये नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये नंबर कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा -3/2। सब चीजें आप लोग क्लास 8 तक ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो दिस इज -3/2, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, बात करते हैं सी। सी है 3.5। देखिए 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। जो पॉजिटिव है तो राइट जाते हैं उस नंबर के, इसलिए यहाँ पे लिखा था -1। आगे कोई नंबर साथ फ्रैक्शन है तो मतलब -1 के आप लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ जाएंगे, लेफ्ट। अगर पॉजिटिव है पॉइंट तो राइट जाएंगे। 3 से आगे जाएंगे क्या मिलेगा, 4। 3 और 4 के बीच में आएगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा दे रहा हूँ, ये हो गया 4। तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.4। देखिए 3 तो पूरा यहाँ तक आपका हो गया। 0.4 मतलब होता है, 3.4 का मतलब हो गया 34/10। इसका मतलब हो गया 3 होल 4/10, 3 होल 4/10। मतलब ये हुआ। चाहे इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, इसका मतलब इसके 10 पार्ट्स करने से 4 पार्ट लेना है, या 5 पार्ट करने के बाद 2 पार्ट उसमें से लेना है। बात समझ आ रही, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, क्या मिलेगा, 17 मिलेगा 5। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 17/5, 5 3 जा 15, 2 होल 1/5। तो 3 के आगे जाएंगे और जो भी नंबर होगा उसके बीच में 5 पार्ट्स करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उतना इक्वल पार्ट्स करो और जो डिनोमिनेटर है उतना आपको लेना है। तो देखिए 3 यहाँ पे हो गया, 3 और 4 के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको, इक्वल ही दिखाना है, 1 2 3 4। तो 4 करने से 5 पार्ट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5। काउंट कैसे करते हैं, 0 तो आगे 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 3 यहाँ पर था, क्या होगा 3.1 3.2, तो यहाँ पे क्या लेगा आपको 0.2 पे ही लेना है। ठीक है, ये आपको 2 पार्ट लिखिए। 5 में कितना पार्ट लेना है, 2 पार्ट। ये वाला आपका नंबर हो गया, क्या हो गया 3.4। या तो आप इसके 10 पार्ट्स कर लो और 4 पार्ट ले लो उसमें से। 0.4 मीन्स हुआ 10th पार्ट, पूरे के 10 पार्ट करो उसमें से 4 पार्ट ले लो, या 5 पार्ट करने के बाद मैंने 2 पार्ट ले लिए, तो क्या हो गए 3.4। सो करते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट है 2 होल 1/3। बहुत सिंपल सा, 2 होल, देखिए 2 यहाँ पर है पूरा पूरा, फिर 1/3 इसके 3 पार्ट कर दो, तो 2 इक्वल पार्ट के अंदर क्या मिल जाएगा, 3, 1 2 3, 1 2 3 1 2 3।
कितना लेना है 1, ये वाला पॉइंट हो गया। 2 के बाद 1 लेना है, ये हो गया 2 होल 1/3। डी भी हम लोगों ने दिखा दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ई 1/5 की। ई क्या है 1/5। देखिए 1/5 क्या है, 0 से बड़ा है बट 1 से क्या है छोटा है। 1/5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 से छोटा है। कितने पार्ट कर रहे हैं 0 और 1 के बीच में, 5 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4। देखिए 5 पार्ट्स यहाँ पे हो गए, ये है 1, ये है 0, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। उसमें से एक लेना है, ये पहला पार्ट ये वाला है, ये है 1/5। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया है। इसको आप क्लास 6 to 8 यही सब पढ़ते आए हैं, नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना, इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को और रेशनल नंबर्स तक आप सीख चुके हैं। अब रेशनल में एक नंबर और बचता है, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसको हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर ले। Now let's see another question. Question is visualize. Visualize को क्या बोलते हैं, लोकेट या रिप्रेजेंट करना। Visualize the following numbers on the number line. यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं ABC, इनको नंबर लाइन पे शो करना है। लिखा है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करते हुए, उसको जूम आउट करते हुए, फिगर को बड़ा करते हुए नंबर लाइन पे दिखाना है। क्यों ऐसा बोला गया है, इसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपका ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 है। तो यहाँ पे सीक्वेंस के लिए परेशान मत होइएगा, हम लोग क्या सीख रहे हैं, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो 1.4 इस टॉपिक में आता है, टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, जो डेसिमल नंबर्स हैं। तो मैंने उसके लिए एनसीईआरटी 1.4 में 2 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कौन सा, पहला आपका 3.765 क्वेश्चन नंबर 1 है, और बी क्या है 4.26 बार, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 2 क्वेश्चन है 1.4 में। और एक मैंने लिया है पाई की वैल्यू 3.1415 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसको दिखाना है नंबर लाइन पे। इसको हम लोग बिना सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के हेल्प से दिखा नहीं सकते हैं। कैसे, अगर 3.7 दिखाना हो तो इजी होता है, क्या करते हैं 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स करते हैं, उसमें 7 ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है 3.7। बट यहाँ पे 765 है, इसका मतलब हो गया प्लेस। देखिए प्लेस वैल्यू आप लोग पढ़े हैं क्लास 6 से, ये प्लेस होता है टेंस प्लेस। क्या होता है, टेंस, ठीक है, ये होता है टेंस प्लेस। ये क्या होता है, हंड्रेड्स प्लेस, ये होता है थाउजेंड्स प्लेस। जिस प्लेस पे है नंबर लाइन पे इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स के बीच में उतने पार्ट करने पड़ेंगे। मतलब अगर 7 यहाँ पे 0.7 है तो 10 पार्ट करना पड़ता है। 10 पार्ट करना आसान है, सब कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर होता है स्केल में, तो 10 पार्ट्स में ऑलरेडी होते हैं। बट अगर करना पड़ेगा आपको 6 7 6 तो क्या हो जाएगा 100 पार्ट करना पड़ेगा 2 नंबर के लाइन के बीच में। थोड़ा फिर से समझ ले, यहाँ पर अगर नंबर 3 है, यहाँ नंबर 4 है, इसमें 1 सेंटीमीटर का गैप लेके आप बनाएंगे। आपके स्केल में क्या होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट ऑलरेडी होते हैं स्केल में, 10 पार्ट्स 10 मिलीमीटर्स। ओके, तो उसमें से दिखाना हो 0.7। देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो यहाँ पर 4 है, तो आप 10 पार्ट्स तो कर सकते हो 1 सेंटीमीटर के बीच में, 1 मिलीमीटर। बट अगर करना पड़ गया 100, दिखाना होगा आपको 3.76, 100 पार्ट कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे। आगे और भी है 1000 पार्ट करना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले 3.7 दिखाते हैं, फिर उसको मैग्नीफाई करते हैं, लेंस रख के देखते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसके और 10 पार्ट्स करते हैं, तो 10 और 10 कितना हो गया 100 पार्ट्स। फिर एक बार और 10 पार्ट्स करेंगे बीच में, तो 1000 पार्ट्स में आप इसको दिखा सकते हैं। सभी में ऐसे ही करना है, बात समझ में आ रही। इसको एक बार में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तभी क्या बोला गया है, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई कर करके आपको नंबर को दिखाना है। कैसे करना है, बहुत आसान है, उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। जो ए है आपका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो बी है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और सी मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया है। इसमें क्या है, इसे ये 3.765, आगे डॉट भी नहीं है, ऊपर बार भी नहीं है, तो क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग है। साथ समझते रहेंगे, ये होता है टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये रेशनल है, ये वाला नंबर क्या है रेशनल। बात समझ में आई।
फिर बात करते हैं बी की, तो ए क्या है, रेशनल है। बात करें बी की, बी में है 4.26 बार, बार मतलब 262626 बार बार आएगा, आगे रिपीट होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होता है, ये आपका होता है रेशनल, ये भी क्या है, दैट इज रेशनल। ये वाला भी नंबर रेशनल है, हम लोग इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। ये नंबर भी क्या हो गया, रेशनल बी। बात करते हैं सी, जो सी नंबर है, सी में क्या लिखा है, पाई इज इक्वल टू 3.145 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ना रिपीट दिखाया गया है, ना ही टर्मिनेटिंग, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। तो जब रिपीट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, उसे बोलते हैं इरेशनल। तो पाई क्या होता है, इरेशनल। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फुल फॉर्म लिख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब जो थर्ड वाला सी है वो हमारा इरेशनल है। तो हम लोग इरेशनल को भी नंबर लाइन पे शो करना इस क्वेश्चन में सीख जाएंगे। इस नंबर के बारे में भी मैंने बता दिया, पहला टर्मिनेटिंग मींस रेशनल, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मींस रेशनल, थर्ड पाई की वैल्यू 3.1415, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे, मैंने 4 दिखाया है। डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल डेसिमल में है, उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है बी और सी के लिए अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए 4.262626 इतना ज्यादा नंबर है, आप दिखाते रहिए, पूरी कापी आपकी फिल हो जाएगी, लेकिन आप दिखा नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या बोल दिया उसने, लगा दिया बाउंडेशन, कितना करना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद केवल 4 डिजिट तक ही दिखाना है, मतलब 2626 इतना ही दिखाना है। इसमें भी क्या बोला है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 4 लिखा ही है, 1415 तक ही दिखाना है। ये भी यहाँ पे बाउंडेशन लगा दिया गया, आपको इससे ज्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी सीखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लें, पूरा ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका पहला पार्ट, इसमें क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। रियल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें ए लेते हैं। ए क्या है, 3.765। तो अभी हम केवल 10th प्लेस तक बात करते हैं, कितने प्लेस तक, 3.7 तक। तो अगर बात करें केवल हम 3.7, पहला स्टेप जो हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप, अगर हम दिखाना हो 3.7, एक एक प्लेस को एक एक बार दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है, 3.7 मींस क्या है, 10th प्लेस, उसके बाद 100 लेंगे, देन 1000 प्लेस लेंगे। तो 3.7 आपको पता होना चाहिए किसके बीच में आता है, 3.7 अगर लोकेट करना हो, 3.7 किस नंबर के बीच में आएगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो जो नंबर पॉइंट के पहले हो और उसके बाद जस्ट जो नंबर आए, कहने का मतलब ये नंबर आएगा 3 और 4 के बीच में, 3.7 3 और 4 के बीच में आएगा। कॉमन सेंस यूज करेंगे तब भी आप बता सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है, नंबर लाइन लिखे बना रहे हैं। नंबर लाइन पे आपको 3 और 4 दिखाना ही है, तो मैं यहां से दिखा दे रहा हूं 0, ठीक है ना। ये हो गया 0 1 2 3 4। इससे पहले मैंने नहीं दिखाया, क्यों, हमें केवल 3 और 4 से मतलब था, 3 और 4। तो 3.7 मतलब हो गया 3 और 4 के बीच में आप 10 इक्वल पार्ट्स करो, क्योंकि कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है, तो 10 पार्ट करना होगा। 10 इक्वल पार्ट आपके स्केल में होता है, आपको जो यूज करना है, आपका स्केल यूज करना है। और जो यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ है, ये क्या होता है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपको हमेशा ये लेना है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके स्केल में सेंटीमीटर है तो वही होगा। अब उसमें देखिए 3 और 4 के बीच में 10 लाइंस हैं ऑलरेडी, कितनी लाइंस हैं, 10 लाइंस। वही 10 लाइंस आपको यहाँ पे 10 पॉइंट ड्रा कर देना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो जाएगा, जो 4 होगा, 4 क्या हो जाएगा, 10। ओके, लेना कितना है, 0.7, तो 0.7 यही कहाँ पे आएगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 देखिए ये है 3.7, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन कौन सी है, 3.7 यहाँ पे दिखा है, जो ये लाइन दिखा रहा है 3.7। अब आगे ध्यान देना है क्या, नेक्स्ट हमको दिखाना, जो सेकंड स्टेप में क्या दिखाना हमको, 3.76, क्या दिखाना है, 3.76 दिखाना है।
3.76। अब देखिए 3.76 मतलब है 3.7 के बाद आएगा और 3.8 के पहले आएगा। ध्यान देंगे, दो लाइन जो यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ समझने के लिए। मैं फोर थोड़ा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। तो देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक कर दे रहा हूँ, ये 4 हो गया। ठीक है, इतने स्केल का मतलब है, चाहे इसको आप हटा ही दें 3 और 4 को इधर से। तो देखिए था 1 2 3 4 5 6 7, ये था 3.7, ये तो है 3.7। तो 3.76 कहाँ पे आएगा, देखिए ये आएगा 3.76, ये 3.70 से आगे आएगा, बट 3.80 के पहले आएगा। वही मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में क्या आएगा, 76। कहने का मतलब जो हमारा 3.7 ये पॉइंट है 3.7, ये वाला पॉइंट क्या है 3.8, इन्हीं को मैग्नीफाई करना है, इन्हीं को मैग्नीफाई करके कहीं पे हमको और दिखा देना है। ठीक है, 3.7 और देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इतना ही 2 पॉइंट इस पूरे नंबर लाइन पे। आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हमको 3.7 लेना है और 3.8 इसको ला करके मैग्नीफाई कर देना है, इसको बड़ा कर देना है 3.7 को और 3.8 को, और दूसरे नंबर लाइन पे दिखा देना है। ऐसे ही एक नंबर लाइन और बना लीजिए। अब वहां पे क्या दिखाएंगे, केवल आप 3.7 दिखा देंगे इधर, और यहाँ पर 3.8। बात समझ में आई। पहले सिंपली आप नंबर लाइन पे 3 और 4 दिखा दीजिए। 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स किए तो 7 पार्ट ले लिए, 3.7 यहाँ तो हो गया, बट आगे हमको देखना है 7.6 कहाँ आएगा। तो 7.6 3.7 के बाद आएगा, तो 3.8 के पहले आएगा। तो 3.7 3.8 आपको लोकेट करना है दूसरे नंबर लाइन पर, मैग्नीफाई करके करने मतलब यहाँ पे लेंस रखिए, उसको जूम कर दीजिए, बड़ा करने के बाद ये आपको दिख रहा है, यही पोर्शन जो सर्कल हुआ है यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें क्या दिखाना है 7.6। तो क्या करेंगे, फिर 10 पार्ट कर देंगे इसके, कितने पार्ट करेंगे 10 पार्ट्स, इसके 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। कितना लेना है, देखिए 7 के बाद 6, ये है 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6, ये है, ये कौन सा है 3.76। ओके, और ये क्या होगा 3.77 3.77। अब देखिए इसके बीच में नेक्स्ट नंबर आएगा, थर्ड स्टेप है, थर्ड आपका है 3.765। किसके बीच में आएगा, इन दोनों नंबर के बीच में, जो आपको पहला मिला 3.76 और उसके बाद क्या है 3.77 के बीच में आएगा। तो क्या आएगा 3.765 आएगा, 3.77 अगले बार 0 के बीच में, कहाँ तक 3.7 सॉरी 6 था, 3.76 के बीच में आएगा और 3.770 के बीच में आएगा। इन्हीं दोनों के बीच में क्या मिलने आपको 3.765। तो एक बार फिर से मैग्नीफाई करेंगे, ये दो नंबर्स को एक बार फिर मैग्नीफाई करेंगे और एक बार फिर दूसरे नंबर पर दिखा देंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, ये बना दिया नंबर लाइन मैंने फिर से। यहाँ कौन सा पॉइंट है 3.76, देखिए 3.76। यहाँ कौन सा पॉइंट है 3.77। शायद आगे 0 बढ़ा दें आप, क्योंकि आप 100 प्लेस पे चल रहे हैं। किस प्लेस पर है 100 प्लेस पर है। ठीक है, ये हो गया। तो 7.6, अब यहाँ पे क्या दिखाना आपको 5, 7.6 तक पहुंच गया 5, इसके 10 इक्वल पार्ट्स तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, 10 में से लेना है 5, कौन सा लेना है, ये 7.6 हम लोग ड्रा कर चुके हैं, 5 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, आपको इक्वल पार्ट्स ही बनाने हैं। ये क्या हो गया 3.765, ये हमारे लगे फाइनली आंसर वही वाला पॉइंट, जो पॉइंट आपको दिख रहा है पॉइंट ए इज अवर फाइनल लोकेशन ऑफ द पॉइंट 3.765। 3.765 पॉइंट ए शो कर रहा है। तो दो बार इसको मैग्नीफाई की, एक दो बार तो हमें पॉइंट मिला। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस में करना है, इसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। 10th प्लेस दिखाए मैग्नीफाई किए, 100th प्लेस दिखाए मैग्नीफाई किए, 1000th प्लेस दिखाए मैग्नीफाई किए, 10,000th प्लेस दिखाए, ऐसे 1 बाय 1 करते हुए जाना है। तो पहले में तो केवल डेसिमल के बाद केवल कितने थे 3 थे। तो अगर पहला क्वेश्चन ये हो गया है, इसको नोट कर लें। ए पार्ट उन्होंने सॉल्व कर लिया है।
अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी बी क्या है 4.26 और क्वेश्चन में बोला है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज। डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेना है तो उसको एक्सपेंड कर दें, क्या मिल जाएगा 4.2626 बार बार रिपीट होता रहेगा 4.2626 समझ 4 ही लेना है तो यही हमको लोकेट करना है। ठीक है तो पहला काम क्या करना है, आप पहला स्टेप पहले आपको 10th प्लेस दिखाना है। देखिए एक बार 4.2 दिखाएंगे, फिर 4.26, उसके बाद 4.262 एंड देन 4.2626। पहले दिखाना है 4.2 देन 4.26 देन 4.262 देन 4.2626, इतना हमको दिखाना है। ठीक है तो नंबर हम पहले क्या लेंगे यहाँ पे 4.2, तो 4.2 बताइए किसके किसके बीच में आएगा 4.2, तो 4.2 सिंपल सी बात है 5 और 4 के बीच में आएगा। 5 और 4 को आप 4.0 और क्या 5.0 भी लिख सकते हो। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, इससे आपको इसकी सिमिलरिटी दिखती रहे। ये क्या है 4.0 4.1 तो 4.2 आए, 4.3 4.9 तो 5 आ जाएगा आपका। इस फॉर्म में मैंने दिखा दिया। तो 4 और 5 के बीच में आता है तो पहले मैं नंबर लाइन पे यही शो करता हूँ 4 और 5, बहुत ज्यादा मैं शो करने वाला नहीं हूँ 4 और 5। ठीक है तो केवल मैं 4 और 5 दिखा देता हूँ उसमें। चलिए 3 भी ले लिया मैंने, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब क्या करना है 4 और 5 दिखाने के बाद ये आपका 4.0 मतलब क्या होगा ये 4.0 है, ये क्या है 5.0 है। अब इसमें देखिए 0.2 लेना है तो इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दें 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ा देते हैं 7 8 9 10। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ठीक से बनाने के बाद करना है। मैं 3 हटा ही दे रहा हूं। ठीक है और इधर दिखा देता हूं 3 को, 3 4 5 तो 3 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है ना 3 4 5 मैंने केवल 3 इंटीजर यहाँ पे दिखाए हैं, बट इसमें बहुत सारे नंबर्स आपको दिखेंगे। तो 4 यहाँ पे था, ये पॉइंट आपका 4 है, ये वाला पॉइंट क्या है 5, 4 और 5 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। क्या करना है 4.2 दिखाना है तो ये क्या होगा 4.0 था, ये 4.1 4.2, ये आपका 4.2 है, ये वाला क्या है 4.2। ठीक है आपको पता है अभी और आगे चलना है। तो अगर सेकंड की बात करें, सेकंड क्या लेना है आपको 4.26 किसके बीच में आएगा ये 4.26 कंफर्म है किससे आएगा 4.2 से बड़ा होगा मतलब 4.20, किसके बीच में आएगा 4.30 के बीच में आएगा। 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, ये देखिए 4.3 है 4.3, ये तो हुआ 4.2 मीन्स 4.20। 100th प्लेस आपको दिखा भी रहे हैं इसलिए मैं 0 बढ़ा दे रहा हूँ। ये 10th प्लेस दिखाने के लिए 0 बढ़ाया हूँ। ये कौन सा प्लेस है 100th, तो 2 0 कर दिया हूँ 3 0 कर दिया हूँ। अब इसको मैग्नीफाई करना है, क्या करना है इसी को मैग्नीफाई। कैसे मैग्नीफाई करते हैं 4.2 यहाँ पे दिखा दिए, 4.3 यहाँ दिखा दिए, एक दूसरी नंबर लाइन बना दिए। ये देखिए सेकंड नंबर लाइन, ये क्या था ये था हमारा 4.2, तो 100th प्लेस में क्या बोलेगा 4.20। ये क्या था 4.3, 100th प्लेस में क्या शो करेंगे 4.30, ये नंबर हम लोगों ने दिखा दिया। अब क्या दिखाना है 4.26, 4.2 दिखा चुके हैं 4.26, फिर से 10 पार्ट करेंगे। 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 इक्वल पार्ट्स करना है, मेरी तरह ऐसे नहीं, इक्वल पार्ट्स स्केल रख के। ठीक है तो दिखाना क्या है 26, ये क्या है 20, ये क्या होगा 21 22 23 24 25 26, ये क्या है आपका ये हो गया 4.26। इसके आगे भी एक नंबर लेना पड़ेगा ना, आगे जाना है, तो क्या हो जाएगा 4.27। अब इसके बीच में आएगा नेक्स्ट नंबर थर्ड क्या है थर्ड है 4.262, 4.262 किसके बीच में आएगा अभी यहाँ पे लिखा देखिए, ये आएगा 4.26। अब कौन सा प्लेस आ गया है 1000, एक 0 बढ़ा दो, में क्या आएगा 4.262, 4.262 किसके किसके बीच में आएगा 4.26 और 4.27, 4.27 के बीच में आएगा। 0 बढ़ा दिए 1000 प्लेस दिखाने के लिए। ठीक है इसका मतलब देखिए 4.20 तक हुआ है, 26 इन दोनों को फिर से मैग्नीफाई करना पड़ेगा। अगेन
मैग्नीफाई करेंगे और दिखाएंगे हमें कि 4.26 यहाँ पर है और 4.27 इधर है। ठीक है, यहाँ पे 4 प्लेस जाना है तो आपको 3 बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ये कौन सा प्लेस हो गया? 4.26, एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ क्या हो गया? 4.270। ये थाउजेंड्स प्लेस को शो करेगा, थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, तो 4.270 क्या लाना है? 262, 26, ये क्या है? 0, 261, 262। अगेन 10 पार्ट्स कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हो गया, 10 पार्ट हो गए। फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लेंगे ऐसे। क्या लेना है इसमें हमको? इसमें लेना है 4.262। ये है 4.260, 261 हो गया, 262 ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? 4.262। और समझ में आई ये वाला पॉइंट? अभी एक प्लेस आगे और जाना है, तो एक और देख लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट आपका होगा 4.263, 4.263। जो फोर्थ हमारा स्टेप होगा, हर प्लेस को एक बार में दिखाना है। देखिए, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस एंड 10,000th प्लेस। अब दिखाना है 4.2626। ये किसके बीच में आएगा? 4.2626 इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। कौन सा नंबर है? पहले है 4.262, लगा दो जीरो। बाद में है 4.263, इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो फिर से मैग्नीफाई करना है इन दोनों नंबर को, फिर से मैग्नीफाई करना है। ओके, मैग्नीफाई करने के बाद लास्ट हमारा आंसर आएगा। क्या करेंगे हम लोग? 4.262, 4.263, इसको इतना पार्ट फिर से मैग्नीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको फिर से मैग्नीफाई करेंगे और दिखाएंगे नंबर लाइन पर। देखिए ये दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 4.2620, जीरो कर दो। ये क्या हो गया? 4.2630। ओके, 4.2620, 4.2630। ओके, ये हो गया। क्या दिखाना है? 4.2626, यहां तक हो गया था। 4.2626, तो वही 10 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 पार्ट्स। लेना क्या है? लेना है हमको 2626। देखिए, 2620, 2621, 22 23 24 25 26, ये है। ये जो हमारा पॉइंट मिलेगा फाइनली, ये वाला पॉइंट बोल देंगे पॉइंट ए। तो ये क्या हो गया? 4.2626। ये लास्ट में जो पॉइंट हमको ए मिला, दिस इज 4.2626। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मींस 4.2626। ये हो गया। ये था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रेशनल नंबर था। इसके पहले भी क्या था? रेशनल नंबर था। अब आगे हम लोग शो करेंगे इरेशनल नंबर पाई 3.1415 5 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नोट कर ले। नेक्स्ट है पाई 3.1415 डॉट डॉट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? इरेशनल है, इरेशनल। आप लोगों को माइंड में आता होगा सर पाई इज इक्वल टू 22/7 क्या था? तो पी अपन क्यू की फॉर्म में है। ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। क्या होती है? अप्रॉक्स, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे आसानी से सॉल्व हो जाए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। इसलिए क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 3.1415। ऐसे बहुत सारे नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बताया गया था? पहले आप जो नंबर है उसका केवल 10th प्लेस ले लेंगे, 3.1। पहले क्या नोट करेंगे? 3.1। किसके बीच में आएगा? ये 3.1 आएगा 3 और 4 के बीच में। सिंपल सी बात है, 3 और 4 के बीच में, या 3.0 और 4.0 के बीच में आएगा। तो पहले दिखाएंगे 3.1। फर्स्ट पॉइंट इज 3.1। चलिए 3.1 दिखाना है, तो नंबर लाइन बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे। दिस इज द नंबर लाइन। 3 और 4 दिखाएंगे बस। ये हो गया 3 और ये हो गया
4, 3 और 4, ठीक है। इसके 10 पार्ट करते हैं। ये पॉइंट आपका 3 है, इसको मैं दिखा रहा हूँ डार्क पे। 4 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। 8 9 10 4 ये हो गया। आपको ऐसे एडजस्ट नहीं करना है, आपको स्केल्स रख के ठीक से इक्वल पार्ट बनाना है। उसके बाद नंबर रख देना है 3 और 4। 3 और 4 ड्रा करने के बाद मतलब क्या है, ये 3.4 है, ये 3.0 है एंड 4.0, जिससे इसको टेंस प्लेस को शो करे। ये क्या शो कर रहा है, टेंस प्लेस। मतलब ये 3.0 आई क्या होगा, 3.1 3.2 3.3 3.9, उसके बाद क्या आएगा 4.0, इसलिए मैं शो करता हूँ। लेना क्या है 3.1, ये पॉइंट आपका हो गया 3.1। आपको पता है, उसके बाद नेक्स्ट एक नंबर और लेते हैं, क्या लेंगे 3.2। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में दिखाना है 3.14। 3.1 हो गया, क्या दिखाएंगे 3.14, ओके 3.14। ये किस में आएगा, 3.14 आएगा, जो नंबर आप लिए हो। 3.1 से बड़ा होगा बट 3.2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे दिखाना है हमको हंड्रेड्स प्लेस, तो 0 लगा दो यहाँ पे 0। अब इस इतना पार्ट मैग्नीफाई करेंगे, इसको मैग्नीफाई करना है 3.1 को और 3.2 को, ठीक है। तो मैं मैग्नीफाई कर दे रहा हूं, ये पॉइंट है 3.10 और ये पॉइंट है 3.20, ठीक है। 3.10 एंड 3.20 शो कर दिए। क्या करना है इसके बाद, दिखाना 3.14, फिर करेंगे टेक्निकल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेक्निकल पार्ट्स हो गए। लेना कितना है, ये आपका 3.14 3.10 है, 3.11 3.12 3.13 3.14 11 12 13 14 3.14, ये वाली लाइन है पॉइंट 3.14। अभी हमको और आगे जाना है, एक और ले लो आगे 3.15 3.15। तो थर्ड स्टेप हमारा होगा, अब क्या होगा, थर्ड में दिखाना है 3.141 तक, 3.141 दिखाना है। किसके बीच में आएगा, इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, 3.14 और 3.15 के बीच में आएगा, 3.14 और 15 के बीच में। मतलब अब कौन सा प्लेस है, ये था टेंस प्लेस, 1/10 प्लेस था, ये 1/100 था, ये 1/1000। तो एक जीरो बढ़ा देते हैं दिखाने के लिए थाउजेंड्स प्लेस है। कौन सा नंबर है, नंबर है 3.141। इसको लोकेट करना है, क्या करेंगे, इसको फिर से मैग्नीफाई करेंगे, कितना पोर्शन जूम कर लेंगे, ठीक है। बट जूम ऐप का यूज नहीं करना है, वैसे ही जूम करना है। ये हो गया, ये पॉइंट है 3.14, ये पॉइंट क्या है 3.15, ओके 3.14 3.15। क्या दिखा रहे हैं हम लोग, थाउजेंड्स प्लेस, जीरो यहाँ दिखा दो, दिखना भी चाहिए थाउजेंड्स प्लेस दिखा रहे हैं आप। तो ये क्या है पॉइंट 3.140 है, इसके 10 पार्ट्स कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिखाना क्या है 141, क्या दिखा रहा है 141, ये दिखाना हमको 141। तो 140 था ही, ये तो होगा 141, ये पहला ही पॉइंट हो गया 3.141। अभी हमको एक बार और आगे जाना है, एक स्टेप। तो क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे ले लो। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आपका होगा 3.142 142 होगा, ये 143 होगा, ठीक है। तो लास्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, लास्ट हमारा क्या हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 3.1415 दिखाना है। किसके किसके बीच में आएगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। ये आ जाएगा 3.1415 आएगा, 3.142 से छोटा होगा एंड 3.141 से बड़ा होगा, 3.1410 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हो गया, ठीक है। तो शो कर देते हैं लास्ट में हम लोग फिर से, ये कहाँ से कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है 3.141, जीरो लगा दो। ये क्या है 3.1420, इसके बीच में 10 पार्ट्स करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये हो गया 10। कितना लेना है इसमें
देखिए 3.1415, 3.140, 1411, 121315 ये होगा 3.1415 ये पॉइंट लास्ट में जो आया है पॉइंट पी बोलते हैं इसको। तो पॉइंट पी क्या शो कर रहा है, पॉइंट पी विजुलाइज द पॉइंट 3.1415 लास्ट में फाइनली पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन। तो इसको भी नोट कर लें। तो ऐसे विजुलाइज करते हैं, इसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नंबर को विजुलाइज करना, नंबर लाइन पे लोकेट करना, रिप्रेजेंट करना। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा है, कोई भी रियल नंबर हो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल स्पेशली, तो फ्रैक्शन हो कोई भी, पहले तो रेशनल नंबर सब दिखाना सीख लिए हम लोग, रेशनल कैसा भी हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, सारे रेशनल नंबर्स आप दिखाना सीख गए। और इरेशनल में केवल एक पार्ट, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को कैसे दिखाएं हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, और भी रेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है उनको नंबर लाइन पे शो कैसे करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, पॉइंट्स को नोट कर लें। थैंक यू।